हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मानिया। दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ आज आपके लिए आप 16 मार्च के जो फोर्थ ऑल शिफ्ट्स हैं, यहाँ पर सारे शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर मैं मर्ज करके लेके आ चुका हूँ कि सारे क्वेश्चन जो भी आपके आए हैं आज के एग्ज़ाम में, चारों शिफ्ट के क्वेश्चन जो है यहाँ पर मर्ज करके लाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आएगी और ऐसे ही आपको जो है फ्री कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पूछा था कि ओजोन डे जो है सेलिब्रेट कब किया जाता है। तो ये 16 सितंबर को किया जाता है। 1994 से जो है यूनाइटेड नेशंस ने जो है इसको डिक्लेयर कर रखा है कि ओजोन डे जो है 16 सितंबर को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि आपका यहाँ पर विम्बल्डन 2022 जो था वो किसने जीता था। विम्बल्डन 2022 तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता था। मेंस का पूछा था विम्बल्डन 2022 तो वो नोवाक जोकोविच ने जीता था। वुमेंस का जो है एलिना मेबिकीवा ने जो जीता था। ये जो है इटली की थी एलिना मेबिकीवा, इन्होंने जीता था वुमेंस में। तो अगर आपसे पूछ ले अगली शिफ्ट में वुमेंस में किसने जीता विम्बल्डन, तो ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। बाकी पूछा था कि गोदान किसने लिखी थी। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो ये गोदान जो थी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। 1936 में ये लिखी थी इन्होंने गोदान पुस्तक। एक क्वेश्चन ये पूछा था लवली चौबे जो है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये लॉन बॉल से रिलेटेड है लवली चौबे। इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम में जो था वुमेंस टीम इवेंट में, जो कि 4 प्लेयर्स का एक टीम इवेंट होता है, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जहाँ भारत को लॉन बॉल में पहला मेडल मिला था। उन्होंने फाइनल में जो थे वो ऑस्ट्रेलिया को हराया था वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है लवली चौबे जो है लॉन बॉल से रिलेटेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हु सेड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक का, ये बहुत बड़ा फेमस नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसी के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने बात भी की थी। इन्होंने 1916 में दिया था ये नारा। एक पूछा था कि यहाँ पर नाबार्ड जो था ये कब लॉन्च हुआ था। तो नाबार्ड जो था 12 जुलाई 1982 को लॉन्च हुआ था। ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये नाबार्ड की फुल फॉर्म हो जाएगी और ये 12 जुलाई 1982 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि गोलकोंडा का किला जो है गोलकोंडा फोर्ट ये किधर सिचुएटेड है। तो गोलकोंडा फोर्ट जो आपका ये हैदराबाद में लोकेटेड है। गोलकोंडा फोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था कि हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि राइट टू प्रिवेसी जो है, जो आपको पता है कि 7 फंडामेंटल राइट था जिसे आपको रिमूव भी कर दिया गया था 2014 में। तो ये किस राइट टू प्रिवेसी जो है ये कौन से आर्टिकल में आता है, या फिर मुझे लगता है शायद पूछा था किस अमेंडमेंट एक्ट में रिमूव हुआ था। तो मैं आपको बता दूं वैसे तो ये आर्टिकल 44 में आता था आपका, 44th आर्टिकल में, या फिर आर्टिकल 300A में भी आता था। दोनों में आता था ये। अगर ये पूछा गया तो आपका इसमें से आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रिमूव किया तो ये आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो था यहाँ पर इसे लाया गया था, राइट टू प्राइवेसी को माफ़ी से रिमूव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि ट्विन सिस्टर जैसे कि इसमें से कौन सी जो है अर्थ की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था ट्विन सिस्टर। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर अर्थ वीनस हो जाएगा इसका आंसर। वीनस को जब के ट्विन सिस्टर कहा जाता है, जिसे शुक्र ग्रह भी कहते हैं। ये ग्रह की अ, औसतन गई औसतन आयु के अनुसार जो है दूसरे नंबर पे आता है। सबसे छोटा जो ग्रह होता है आयु के अनुसार वो मरकरी होता है, उसके बाद वीनस और फिर तीसरे नंबर पे अर्थ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर कि डूरंट कप 2022 किसने जीता था। एक क्वेश्चन ये आया था, तो ये बेंगलुरु एफसी ने जीता था डूरंट कप। डूरंट कप में इन्होंने जो है फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराया था, जो कि लगातार 5 बार की चैंपियन रह चुकी थी। डूरंट कप में उनकी विनिंग स्ट्रीक तोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये वेस्टर्न घाट से इनमें से कौन सी नदी फ्लो करती है। तो 4 में से कोई एक ऑप्शन था जो वेस्टर्न घाट को फ्लो करती है। यानी आप मोटा मोटा कह लीजिए कि आप ये अरेबियन सी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो मैंने आपको बताया था कुछ नदियाँ हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं, जैसे माही नदी, लूनी नदी, ताप्ती नदी। तो ये फेमस नदी है कुछ जो है, जो आपको बहुत ही लिमिटेड नदी है। मोस्टली नदी जो हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, लेकिन यहाँ पर पूछा था एक तरह से कि अरेबियन सी में कौन सी नदी जाके गिरती है। तो जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा उसमें से एक। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था चूने के पानी में क्या मौजूद होता है। चूने के पानी में आप देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। नॉर्मल पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला के वो चूने का पानी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था कि यहाँ पर कि बेस्ट क्रिटिक अवार्ड्स 2022 में किसने जीता था। कुछ ऐसा सा क्वेश्चन पूछा था। अब ये फिल्म फेयर अवार्ड पूछा है, ऑस्कर पूछा है, इसका मुझे गारंटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा था कि 61st अमेंडमेंट एक्ट ये कब पास हुआ था। 61st अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा था। तो ये पास हुआ था आपका 1989 में, जिसमें कहा गया था कि ये वोटिंग एज जो है, जो मतदाता की आयु है वो 21 से 18 वर्ष घटा के कर दी गई थी इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 1989 में पास हुआ था, जिस समय राजीव गांधी की सरकार इस समय थी भारत में। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे कि मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था 2018 में। तो वेनेसा पोंस डी लियोन ने जीता था ये मिस वर्ल्ड का खिताब 2018 में। और ये कुछ बच्चे बता रहे थे कि ये किसने मिस वर्ल्ड 2018 खिताब जो था इन्हें पहनाया था, जो विनर थी वेनेसा पोंस डी लियोन को। तो मैं बता दूं ये जो आपके पूर्व वर्ष की, जो उससे पिछले वर्ष की जो होती है आपकी मिस वर्ल्ड बनी होती है, वो आने वाली जो नेक्स्ट ईयर की सक्सेसर होती है उनको वो ये ताज बनाती है। तो इससे पहले जो थी 2017 में वो आपकी मनुषी छिल्लर थी। आपको पता मनुषी छिल्लर जो 2016 में हमारी मिस इंडिया भी बनी थी। तो मनुषी छिल्लर ने जो है इन्हें ताज बनाया था ये मिस वर्ल्ड का, क्योंकि मनुषी छिल्लर 2017 में जो थी आपकी मिस वर्ल्ड बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा था बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये कुछ पूछा था, तो ये जून 1928 में हुआ था। खाली ईयर पूछा था तो 1928 हो जाएगा आपका। बारदोली सत्याग्रह ये जो था गुजरात के बारदोली से शुरुआत हुई थी इसकी। और यही वो सत्याग्रह था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इससे पहले वो वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते थे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डूरांड कप का रनर अप कौन था 2022 के डूरांड कप का रनर अप। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये मुंबई सिटी एफसी था। ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था आपका मुंबई सिटी एफसी। ये रनर अप पूछ लिया था, इससे पहले आपका विनर पूछ लिया, फिर रनर अप पूछ लिया। तो इसी तरह से क्वेश्चन इंटर रिलेट करते हुए आ रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा था फिर कि वेयर डिड G20 समिट हेल्ड। G20 समिट आप सबको पता है ये कहाँ हुई है। तो ये अभी नई दिल्ली में ही हुई है हमारी G20 समिट। पहली बार जो है G20 समिट की अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 में। तो ये G20 समिट को आप एक बार पढ़ के चले जाएं जरूर, इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसे आप बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसकी स्पेलिंग हाइपोक्लोराइड की ये होती है, और कैल्शियम की तो स्पेलिंग आपको पता ही है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा था 74th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि ये आपकी जो स्टेट म्यूनसिपैलिटीज़ है, नगर निगम है, उनका डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेल फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर को यहाँ पर पूरा इसको दर्शाया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो म्यूनसिपैलिटीज़ में वुमेन और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो सीट्स हैं उसका भी रिजर्वेशन जो है इसमें मेंशन किया गया है। 5 साल के लिए उनका रिजर्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछा, तो ये आपके थे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे यहाँ पर। तो अभी और भी क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट के यहाँ पर पूछा गया था कि भारत के जो नए इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वो किसे नियुक्त किया गया है अभी 2022 में। तो वी अनंत नागेश्वरन को भारत का पहला वित्त सलाहकार जो है ये आपका जो है अपॉइंट किया 2022 में, जुलाई 2022 में इनको अपॉइंट किया था। एक क्वेश्चन जो था कंप्यूटर से था कि शॉर्टकट की क्या यूज़ होती है MS-365 को प्रिंट करने के लिए। तो CTR+P, जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया, CTR+P का यूज़ होता है शॉर्टकट की को। शॉर्टकट की होती है जो प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि भाई एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फीचर। अब ये फीचर बताना था सेकेंडरी मेमोरी का क्या फ़ीचर होता है। दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी मेमोरी का पूछा था, तो इनके मैं फीचर्स में कुछ आपको बताता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। पहला फीचर तो ये होता है कि भैया इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। एक होता है इसमें कि फीचर की डेटा इज़ नॉट वेनिश्ड प्रॉपरली इन दिस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा जो है अगर आपका डिलीट भी हो जाए बाई चांस, तो ये पूरी तरह से जो आपकी मेमोरी से जो है SD से ये आपका पूरी तरह से नहीं रिमूव होता। और इसकी यहाँ पर एक और स्पेशलिटी है कि इसकी स्पीड जो है स्लोअर देन ये वर्क करता है प्राइमरी मेमोरी से, थोड़ी स्लोअर पेस पे वर्क करता है ये। और ये भी कहा जाता है एक CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, ये इसकी एक और फीचर है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए हैं। इसमें से एक ऑप्शन में था, कोई भी आपको बताना था कि 4 में से 3 फीचर्स मैच कर रहे थे और एक फीचर मैच नहीं कर रहा था, ऐसे क्वेश्चन आया था कुछ। तो एक फीचर जो मैच नहीं करता उसका, तो वो आपको बताना था वो क्या था ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि कोणार्क का मंदिर कहाँ पर है। कोणार्क टेम्पल आपको पता है ये उड़ीसा में कोणार्क में स्थित है कोणार्क टेम्पल। एक पूछा था यहाँ पर कि वो प्लेड 400 T20I मैचेस। तो उसमें ऑप्शन में यहाँ पर जो थे अलग अलग थे, तो जो ऑप्शन के हिसाब से बच्चों ने बताया तो वहाँ पर उसका आंसर रोहित शर्मा बता रहे थे। वैसे ओवरऑल जो है आपके 9 खिलाड़ी जो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में या फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट को मिला के, सारे T20 को मिला के 9 खिलाड़ी ऐसे हैं अभी आज की डेट में एक्टिव क्रिकेट में जो 400 या से ज़्यादा T20 मैच खेल चुके हैं। भारत के लिए इकलौते प्लेयर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 400 से ज़्यादा T20 मैचेस खेल लिए हैं। इसमें आपके इंटरनेशनल और लीग क्रिकेट के मैचेस और फ्रेंचाइजी मैचेस डोमेस्टिक सब मिले जाते हैं। बाकी एक क्वेश्चन पूछा था साक्षी मलिक किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो साक्षी मलिक जो आपकी रेसलिंग से रिलेटेड है। आपको पता है इन्होंने 2016 में जो है कांस्य पदक भी जीता था रियो ओलंपिक में। बाकी रियो ओलंपिक से इंपॉर्टेंट और मैं बता दूं इसमें भारत ने 2 मेडल जीते थे, जिसमें से एक सिल्वर था एक ब्रोंज था। ब्रोंज मेडल साक्षी मलिक ने जीता था
सिल्वर मेडल पीवी सिंधु ने जीता था। तो ये आपके इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर साक्षी मलिक हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा था कि भाई पेरिस ओलंपिक्स के बारे में पूछा था कि 2024 का ओलंपिक कहाँ पर होगा। तो ये आपका पेरिस में होने वाला है। बाकी एक पूछा था यहाँ पर कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान क्या है। एक क्वेश्चन ये पूछा था ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान, तो ये जोंगखा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है भूटान की, जोंगखा इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एक केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछा था कि व्हाट विल हैपन व्हेन PbNO3 हीटेड। तो जब PbNO3 हीट होता है यानी लेड नाइट्रेट, जब ये हीट होता है लेड नाइट्रेट तो क्या निकलते हैं, तो आपके जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं नाइट्रेट को जब हीट इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप हीट करते हैं ऐसे, तो आपके लेड ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन निकलती है यहाँ पर। तो ये 3 चीज़ें निकलती हैं इसमें। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से होगा तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। एक पूछा था कि विच बुक रोड बाय अल बरूनी। कुछ ऑप्शन में 4 में से एक ऑप्शन बताना था कि कौन सी बुक अल बरूनी ने लिखी है। तो इनकी जो फेमस किताबें, वैसे इसमें से जो मुझे पता चला था स्टूडेंट्स के थ्रू, तो एक तो किताब उल हिंद बता रहे थे कोई, है किताब अल तफ़ीम बता रहे थे, इनमें से कुछ ऑप्शन में था। तो यहाँ पर उसमें अल बरूनी की किताब बतानी थी। इसमें 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका होना था, उसमें से वो बताना था आपको। एक पूछा था भरतनाट्यम किस स्टेट से जो है उत्पन्न हुआ नृत्य है, ये कौन से स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है। तो तमिलनाडु से ही ओरिजिनेट हुआ है। लेट 19 सेंचुरी से जो है ये वहाँ पर ओरिजिनेट होता हुआ आ रहा है ये भरतनाट्यम का नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था राइट टू एजुकेशन जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो था हमारे संविधान में ऐड हुई थी। तो मैं बता दूं ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था आपका, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 2002 में पास हुआ था ये संविधान अधिनियम, जिसके तहत एक आ गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी किसी भी स्टेट में, इरिस्पेक्टिव ऑफ इस कास्ट क्रीड। तो यहाँ पर ही बताया गया था कि 86वें अमेंडमेंट एक्ट में से जोड़ा गया था राइट टू एजुकेशन को। देखिए मोर्टेलिटी रेट के ऊपर पूछा था कि 2011 के जो जनगणना थी इसमें मोर्टेलिटी रेट क्या था। तो इसकी मोर्टेलिटी रेट जो थी आपकी 55 थी, 55 मोर्टेलिटी रेट थी 2011 की जनगणना के हिसाब से। एक पूछा था कि हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये किससे रिलेटेड है, किस इंडियन म्यूजिक फॉर्म से रिलेटेड है। तो ये बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। इसका आंसर बता दो, हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक हैं। एक पूछा था यहाँ पर कि अकबर और हेमू का जो बैटल था ये कब हुआ था। तो वैसे पूछा था कि कौन सा बैटल जो था अकबर हेमू का हुआ था। तो ये बता दूँ इनके बीच सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था इनके बीच, जो 1556 की हुआ था। इसमें अकबर का जो था, अकबर के सेनापति जो थे बैराम खान जो थे, वो इनको नेतृत्व करा रहे थे। अकबर उस समय 12 वर्ष की उम्र के मात्र थे बालक। तो उस समय बैराम खान के नेतृत्व में अकबर जो थे मुगल सल्तनत की लड़ाई लड़ रहे थे। तो 1556 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन, अब आपके 4th शिफ्ट के क्वेश्चन लिया हूँ मैं कुछ, यहाँ से आपके 4th शिफ्ट के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो 4th शिफ्ट में पूछा था कि आयरन लेडी किसे कहा गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। भारत की आयरन लेडी किसे कहते हैं, तो इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी कहते हैं। बाकी मैं इसके अलावा बता दूं कि इरोम शर्मिला जो है इसे उड़ीसा की आयरन लेडी कहा जाता है। अगर उड़ीसा की आयरन लेडी पूछ लिया कहीं आने वाली शिफ्ट्स में तो आपको पता होना चाहिए इरोम शर्मिला इसका सही आंसर हो जाएगा, इरोम शर्मिला आयरन लेडी ऑफ उड़ीसा। एक क्वेश्चन पूछा राइट टू इक्वलिटी जो है किस आर्टिकल्स के तहत आता है। तो राइट टू इक्वलिटी के बारे में जो है आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। इसमें 14 आर्टिकल में जो है मैन और वुमेन को जो है इक्वलिटी के बारे में बात की है। 15 में आपको जो है इक्वलिटी ऑफ राइट टू डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात की गई है। बाकी 16 आर्टिकल में आपके बाकी आपका जो है रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज एंड अदर शेड्यूल कास्ट लोअर कास्ट के लिए जो है जॉब्स रिलेटेड अपॉर्चुनिटी में बात की गई है। बाकी आर्टिकल 17 में सैन्य और आपके अदर डिफेंस फोर्सेस को छोड़ के उसमें जितने भी पद हैं उनको निरस्त, उसका उल्लंघन करने की बात की गई है। तो इस तरह से यहाँ पर इक्वालिटी के आर्टिकल्स जो हैं 14 से 18 में बात की गई है। बाकी यहाँ पूछा गया था एक क्वेश्चन कि ओलंपिक मेडल 2000 में भारत के लिए किसने जीता था ओलंपिक मेडल। तो 2000 में भारत को ओलंपिक मेडल जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। किस में जिताया था, ये वेट लिफ्टिंग में जिताया था। आपको वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी ने जिताया था। 65 किलो वर्ग की कैटेगरी में इन्होंने जिताया था ये ब्रॉन्ज मेडल। और ये कहाँ हुए थे 2000 के ओलंपिक गेम, तो ये आपके सिडनी में हुए थे 2000 के ओलंपिक गेम। 2004 के पूछ ले तो आपके एथेंस में हुए थे, एथेंस ग्रीस में। और 2008 के आपके बीजिंग में हुए थे। 2012 के आपके लंदन में हुए थे, लंदन इंग्लैंड में। 2016 के आपके रियो ब्राज़ील में हुए थे। और 2020 जो अभी लेटेस्ट 2021 में हुए आपके टोक्यो ओलंपिक्स, ये जापान में हुए। तो ये मैंने आपको बता दी कि आने वाले कुछ भी शिफ्ट में कुछ भी ओलंपिक का पूछ ले
तो आपको पता होना चाहिए। और आने वाला जो 2024 है वो पेरिस में होने वाला है, और 2028 आपका लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि विच विटामिन डेफिशिएंसी जो है बेरी बेरी डिजीज़ किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से जो आपकी बेरी बेरी डिजीज़ होती है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि ऑपरेशन गंगा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था कि ऑपरेशन गंगा जो था ये क्या था, ऑपरेशन गंगा के बारे में पूछा था जो भी, तो आपको पता है ऑपरेशन गंगा से जो भी क्वेश्चन होगा तो आपको पता है कि ये यूक्रेन में जो फंसे हुए हमारे जो भारतीय मूल के छात्र थे, खासतौर पे जो मेडिकल की पढ़ाई करने जो था, आपको पता मोस्टली जो थे हमारे मेडिकल पढ़ाई करने वाले छात्र और जो भी वहाँ निवासी थे भारतीय मूल के, उनको लाने के लिए जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था भारत की तरफ से रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान। तो ऑपरेशन गंगा था जिसमें आर्मेनिया से तो थे हमारे जो राजदूत थे, उन्होंने बच्चों को जो था वहाँ से उठा के वापस अपने हम वतन वापस लाए थे भारत। एक क्वेश्चन पूछा था विवाह विच्छेद अधिनियम ये कब लागू हुआ था, तो 1954 में लागू हुआ था विवाह विच्छेद अधिनियम। इसके तहत कुछ मैरिज प्रपोजल एक्ट जो थे जो हर धर्म में जो यहाँ पर लागू किए जाएंगे, तो ये 1954 में स्टैंडर्ड रूल्स लागू हुए थे मैरिज एक्ट के लिए। बाकी एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सलमान रुशीद ने जो था ये पूछा था कि भैया सलमान रुशीद ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है, तो चार में से कोई एक ऑप्शन में बताना था। तो ऑप्शन में जो बच्चे ने बताया था मुझे, तो ये बताया था कि मिडनाइट चिल्ड्रन नाम से एक बुक बताई थी, वो थी सलमान रशीद के द्वारा लिखी हुई। तो यहाँ पर मिडनाइट चिल्ड्रन आपका हो जाएगा कि सलमान रशीद ने लिखी है मिडनाइट चिल्ड्रन, तो इसका आंसर मिडनाइट चिल्ड्रन हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन पूछा था कि संकेत सागर ने जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा मेडल जीता था, तो संकेत सागर ने जो है ये आपको सिल्वर मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम में, और ये पहला मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने थे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में। ये 55 किलो वर्ग के वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ये मेडल जीता था, तो वेट लिफ्टिंग के प्लेयर थे, इन्होंने पहला मेडल जीता था भारत के लिए 2022 कॉमनवेल्थ गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बतानी थी आपको कि हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन थी, तो ये लीला सेठ थी, जो कि 1991 में अपॉइंट हुई थी। और कहाँ पर बनी थी, हिमाचल प्रदेश की पहली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी ये लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूछा था कि भाई बाकी ये कुछ क्वेश्चन बताए थे कि ये लेफ़्ट जैब जो है ये किस स्पोर्ट में टर्म यूज़ होता है। लेफ़्ट जैब आपको बता दूं मैं, ये बॉक्सिंग में यूज़ होता है। लेफ़्ट जैब, राइट जैब, हुक, अपर हुक, डाउन हुक, लोअर हुक, लेफ़्ट पंच, राइट पंच, ये सब जहाँ के बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। बाकी यहाँ पर पूछा था कपास की खेती के लिए टेम्परेचर पूछा था कि कितने अमाउंट ऑफ रेनफॉल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो ये मैं आपको बता दूँ 20 से 30 डिग्री के टेम्परेचर और 30 से 35 सेंटीमीटर की रेनफॉल की ज़रूरत होती है। और साथ में इसमें जो है आपकी इसके लिए पर्याप्त जो मिट्टी होती है वो ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल में ही ये उगते हैं आपके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको यहाँ पर मैंने मर्ज करके लाया, आपके सारे शिफ्ट्स के यहाँ पर मैंने करा दिए 16 मार्च के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, और पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें मोटिवेशन आपका चैनल के सब्सक्राइब करने से मिलता है। थैंक यू वेरी मच।